2 3 स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम का। तो बर्नौली क्या होता है, किसके लिए होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बर्नौली क्या बोलता है कि इट स्टेट दैट फॉर आइडियल स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। कहने का मतलब है अगर आप एक पाइप है तो पाइप से आप क्या कर रहे हो, पानी को फ्लो करा रहे हो या फ्लूइड को फ्लो करा रहे हो, तो उस टाइम पे जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी। टोटल एनर्जी में क्या क्या आएगा आपका, पहला आएगा आपका प्रेशर एनर्जी, दूसरा आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी और तीसरा आएगा आपका डेटम एनर्जी। डेटम बोले तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। इसका एक एजम्पशंस है। एजम्पशंस क्या है बर्नौली का? पहला एजम्पशंस आपका कि आपका जो फ्लूइड है वो क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। दूसरा एजम्पशंस क्या है, फ्लूइड आपका क्या होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। तीसरा एजम्पशंस क्या है, फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और चौथा क्या है आपका, फ्लूइड इरोटेशनल होना चाहिए। क्लियर? पहला एजम्पशंस का मतलब आइडियल का मतलब है विस्कोसिटी का होना चाहिए जीरो, आइडियल का मतलब नो विस्कोसिटी। दूसरा क्या था आपका, स्टेडी। स्टेडी का मतलब उसमें टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब फ्लूइड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और इरोटेशनल का मतलब क्या होगा, फ्लूइड आपका रोटेट नहीं करेगा। क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया। ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, उसका जो लेंथ है हमने क्या लिया हुआ है, ds, और उसका जो एरिया क्या लिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन क्या लिया हुआ है, dA। उसका जो वेट है आपका क्या है, वेट क्या लग रहा है आपका, ρg dA ds। अब इसमें तीन तरह का फोर्स लग रहा है आपका। कितने तरह का लग रहा है, तीन तरह का फोर्स लग रहा है। एक तो लग रहा है प्रेशर फोर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एक लग रहा है दूसरा प्रेशर फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जो प्रेशर फोर्स है वो अपने पास क्या है, pda डायरेक्शन ऑफ फ्लो। दूसरा क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर फोर्स क्या है अपने पास, p प्लस डेल p अपॉन ds ds dA। तीसरा लग रहा है हमारे पास क्या, वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। तो वेट क्या हमारे पास, रो d dA ds। तीन चीज लग रहा है। अब इन तीनों चीजों को बैलेंस करने के लिए मेरे पास क्या है, एक रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। m क्या है, मास ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट एंड एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ s। मतलब जिस डायरेक्शन में हम फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। हमारा जो डायरेक्शन ऑफ s है वो कहां पर है, यहां। ये क्लियर? हम तीनों फोर्स को क्या करेंगे, आपस में बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे कि आपका क्या होगा, पहला फोर्स p dA माइनस p प्लस डेल p अपॉन डेल s ds dA माइनस रो g dA ds cos थीटा इज इक्वल टू रो dA ds इनटू as। अब आप लोग ये देखिए, यहां पर आपने प्लस लिया हुआ है, ये दोनों जगह आपने क्या लिया हुआ है, माइनस लिया हुआ है। हमने क्या किया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ जिसका फ्लो है उसको हमने लिया हुआ है पॉजिटिव, एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जो फ्लो लिया हुआ उसको हमने क्या लिया हुआ है, नेगेटिव। आपका जो वेट ऑफ द एलिमेंट है क्या, वर्टिकल डाउनवर्ड है। लेकिन जब हम लाइन ऑफ एक्शन पे लेके आएंगे तो क्या करेगा, ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा और इसके साथ जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है, थीटा। जो थीटा बन रहा है किसके फॉर्म में आएगा, cos थीटा के फॉर्म में आएगा। और जो थीटा है वो फ्लो के फ्लूइड के फ्लो और वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट के बीच का एंगल है। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। जब हम सिंपलीफाई करेंगे आपको फाइनल क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि माइनस डेल p अपॉन डेल s dA ds माइनस रो g dA ds cos थीटा इज इक्वल टू रो dA ds इनटू as। as है आपका एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ s। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे तो हमको जो as का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, v del v अपॉन del s। क्लियर? देन उसके बाद हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद और सिंपलीफाई करेंगे तो हमको इक्वेशन नंबर आपको मिलेगा 2। इस इक्वेशन 2 में हम रो dA ds को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा माइनस डेल p अपॉन रो डेल s माइनस g cos थीटा इज इक्वल टू v डेल v अपॉन डेल s। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ये, जिसका एंगल कितना है, थीटा है, और साइड कितना आपका ds है और बेस कितना आपका z है। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, dz अपॉन ds। इसका वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा क्या, p अपॉन रो प्लस gz प्लस v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू
कांस्टेंट। फिर हम दोनों साइड क्या करेंगे, g का डिवाइड करेंगे। g का डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन बनेगा P/ρg प्लस v²/2g प्लस z इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बर्नौली ने क्या बोला हुआ था कि टोटल एनर्जी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। द सम ऑफ टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट फॉर अ इनकंप्रेसिबल आइडियल स्टेडी फ्लो फ्लूइड इज कांस्टेंट। जो हम आपको इस पूरे डेरिवेशन में आपको प्रूव करके दिखा चुके हैं। थैंक यू।